भगवान की आप कोई भी भगवान की फोटो प्रतिमा खरीदें तो देखना चाहिए कि उनके चेहरे पर। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे हम पूजा रूम हमारा किस दिशा में होना चाहिए, पूजा रूम में हमें कौन कौन सी मूर्ति भगवान की रखनी है और कौन से ऐसे भगवान की मूर्ति है जो हमें पूजा रूम में नहीं रखनी चाहिए, उनका दिशा हमें किस तरफ रखना चाहिए। तो इसी सब के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। रूम हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि हम पूजा करते हैं, भगवान को स्थापित करते हैं। मंदिर की साफ सफाई हमेशा हमें रखनी चाहिए और भगवान को हम कण कण में हम जहाँ मानते हैं भगवान हमें वही दिखाई देते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। जिस मन से, जिस भाव से हम पूजा करते हैं तो भगवान से हमें आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। और ये पूजा हमें प्रतिदिन करनी ही चाहिए। और पूजा जब करते हैं तो इससे हमारा घर का वातावरण अच्छा होता है, हमारा जो मन है वो भी शांत होता है और जितनी भी घर की नेगेटिविटी है वो दूर होती चली जाती है। तो पूजा रूम को हमें अच्छे से साफ सुथरा रखना चाहिए। और भगवान की पूजा हम सुबह शाम तो करते ही हैं, लेकिन दीपक सुबह में तो जलाते ही हैं, लेकिन शाम के टाइम में भी अपने पूजा रूम में हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। हम मूर्ति रख लेते हैं, फोटो रख लेते हैं, लेकिन अगर विधि विधान से हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, मंदिर की साफ सफाई नहीं करेंगे तो फिर हमारा पूजा करने का कोई लाभ नहीं होता है। भगवान की जब हम मूर्ति लाए हैं तो भगवान को बड़े ही श्रद्धा से, नियम निष्ठा से जब हम पूजा करेंगे, रखेंगे, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। पूजा रूम हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है, बीच होता है, उसको ईशान कोण कहते हैं। तो पूजा के लिए ईशान कोण ही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप पूजा रूम भी बनवा सकते हैं ईशान कोण में। और अगर मान लीजिए आपके पास जगह नहीं है तो आजकल लकड़ी का भी मंदिर बिकता है, ग्रेनाइट का भी मंदिर बिकता है, तो आप वो भी रख के उसमें भगवान की मूर्ति, फोटो जो भी रख के पूजा कर सकते हैं। लेकिन दिशा का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। भगवान को हमेशा ईशान कोण में ही रखना चाहिए। और पूजा रूम में साफ सफाई का विशेष ज़्यादा महत्व है। जो कपड़ा मान लीजिए हम साफ सफाई के लिए रखे हुए हैं वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। भगवान का जो वस्त्र हम पहनाते हैं वो भी हमें प्रतिदिन बदलनी चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए। और टूटा हुआ मान लीजिए जो पूजा का बर्तन है वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको चेंज कर देना चाहिए। कभी भी टूटा हुआ बर्तन में भगवान को हमें भोग भी नहीं लगाना है। और चमड़ा का कोई भी वस्तु अपने पूजा रूम में नहीं रखना चाहिए। पूजा रूम को हमेशा स्वच्छ रखना है। मान लीजिए अगरबत्ती का डब्बा ही है तो वो जब ख़त्म हो जाता है तो उसको भी हमें हटा देना चाहिए। ये ना कि हम कचरा पूजा रूम में भरे हुए हैं, तो इससे हमारे घर में नेगेटिविटी उत्पन्न होती है। और जब भी सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तो उस समय अपना मंदिर का जो गेट है बंद कर देना चाहिए। ग्रहण लगने से पहले ही अपना मंदिर का दरवाज़ा वगैरह बंद कर देना चाहिए। मंदिर का जो मतलब मेन गेट है, जहाँ गेट है वहाँ पर पर्दा लगा के ही रखना चाहिए। बिना पर्दा का हमें मंदिर नहीं रखना है, वो अच्छा नहीं होता है। आपके पास मान लीजिए एक ही रूम है तो एक ही रूम में अगर मंदिर रखे हुए हैं, भगवान की फोटो मूर्ति रखे हुए हैं, तो आप वहाँ पर एक पर्दा जरूर ही लगा के रखें। गणेश जी की मूर्ति हमेशा पूजा रूम में मतलब एक ही होनी चाहिए, एक से
ज़्यादा हमें गणेश जी की फ़ोटो प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। और गणेश जी का जब मूर्ति लेंगे हम खरीदते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि वो बैठे हुए मुद्रा में ही हो। खड़े हुए मुद्रा में हमें गणेश जी की फ़ोटो प्रतिमा अपने पूजा रूम में नहीं रखनी चाहिए। और माता लक्ष्मी की भी बैठी हुई मुद्रा में जो फ़ोटो या प्रतिमा रखे हुए हैं वो रखनी चाहिए। और माता सरस्वती की भी बैठी हुई मुद्रा में ही रखें। ऐसा माना जाता है कि अगर हम जब खड़ी मुद्रा में माता लक्ष्मी का फ़ोटो रखते हैं तो हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो इसीलिए हमें बैठी हुई मुद्रा में गणेश जी, माता लक्ष्मी और सरस्वती माता, इन तीनों की मूर्ति हमें बैठी हुई मुद्रा में ही लेनी चाहिए। भगवान विष्णु की भी फ़ोटो या मूर्ति जो भी आप रखते हैं वो ज़रूर रखें, क्योंकि जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं वहीं पर माता लक्ष्मी भी रहती हैं। विष्णु भगवान की प्रतिमा नहीं रखेंगे तो फिर माता लक्ष्मी भी हमारे घर से चली जाती हैं। मूर्ति रखते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि माता लक्ष्मी के बाईं ओर गणेश जी को रखना है और माता लक्ष्मी के दाहिनी ओर सरस्वती माता को रखना चाहिए। और अपने पूजा रूम में हनुमान जी का भी बैठी हुई मुद्रा में ही हनुमान जी की मूर्ति रखनी चाहिए। और हनुमान जी का जब हम फ़ोटो मूर्ति अपने घर में रखते हैं, अपने पूजा रूम में रखते हैं, तो इससे हमारा जो भी गृह दोष है, घर में दोष है, वो समाप्त होता है। हनुमान जी की कृपा अपरंपार है और जितनी भी नेगेटिविटी होती है हनुमान जी की कृपा से हमारे घर से वो ख़त्म हो जाती है। अपने पूजा रूम में आप शिवलिंग भी रख सकते हैं, लेकिन शिवलिंग जब भी रखें तो उसका बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। शिवलिंग को रोज़ स्नान कराएं, आप गंगाजल से नियम निष्ठा से पूजा करें, तभी हमें अपने पूजा रूम में शिवलिंग रखना चाहिए। और अगर आप नहीं सक्षम हैं रोज़ उनको स्नान कराना दूध से, गंगाजल से, तो आप शिव परिवार का भी फ़ोटो रख सकते हैं। और शिव परिवार का फ़ोटो रखने से, मूर्ति रखने से हमारे जीवन में खुशहाली आती है। और जिन भाइयों के बीच में, जिन घर में प्यार नहीं रहता है, प्रेम नहीं रहता है, तो उन्हें अपने पूजा रूम में राम दरबार का फ़ोटो ज़रूर लगाना चाहिए, जहाँ पर हनुमान जी भी हो। और अपने पूजा रूम में भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये प्यार का प्रतीक हैं। और जब हम अपने इनकी पूजा करते हैं तो पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। जो भी कलह कलेश रहता है, वाद विवाद रहता है, तो इनकी पूजा करने से, और कभी भी जब भगवान की मूर्ति रखे तो चेहरा हंसता हुआ ही हमें मूर्ति रखना चाहिए। जो गुस्सा वाला ये सब मूर्ति हमें अपने पूजा रूम में नहीं रखना चाहिए। और बेडरूम में भी और कोई भगवान का हम फ़ोटो नहीं रख सकते हैं, सिर्फ राधा कृष्ण का ही हमें फ़ोटो रखना चाहिए। और कभी भी भगवान विष्णु की मूर्ति और भगवान शिव की मूर्ति एक जगह हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को जब हम भोग लगाते हैं तो बिना तुलसी का ये भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जब हम भगवान शिव को भोग लगाते हैं तो उस भोग में हमें तुलसी का पत्ता नहीं डालना चाहिए। बिना तुलसी का ही उन्हें भोग स्वीकार होता है, लेकिन भगवान विष्णु को तुलसी डाल के ही भोग स्वीकार होता है। और अक्षत भी हमें विष्णु भगवान को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, इससे वो बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होते हैं। और पूजा रूम में जब भी आप पूजा करने के लिए बैठे तो आपका जो मुंह है, चेहरा है, वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए या पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। दो ही
तरफ मुख करके हमें पूजा करनी चाहिए। और अपने पूजा रूम में ज़्यादा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर आप रखे हैं कि विधिवत पूजा करनी चाहिए। जितनी भी मूर्ति हैं, भगवान हैं, उनको अच्छे से स्नान वगैरह करा के और जो भी उनका होता है भोग श्रृंगार वो हमें करना चाहिए। ये ना कि हम मूर्ति ला के रख दिए और कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही मूर्ति रखें जिसकी आप सेवा कर सकें। बहुत सारा मूर्ति रख लिए हैं और उनकी सेवा कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर मूर्ति रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और शाम के टाइम में दीपक अवश्य जलाएं। और अपने पूजा रूम में शनिदेव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। राहु केतु और माता काली की भी मूर्ति हमें नहीं रखनी चाहिए। ये ब्रह्मा जी की भी मूर्ति अपने पूजा रूम में हमें नहीं रखनी चाहिए। बाहर आप रख सकते हैं। और जो मरे लोग हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका भी फोटो आपको पूजा रूम में नहीं रखना चाहिए। भी अन्य साधु संत का भी फोटो हमें नहीं रखना चाहिए। जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उन्हीं की फोटो मूर्ति रखे और हमें प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और अपने पूजा रूम में घंटी ज़रूर रखें और हमें शंख ज़रूर रखना चाहिए। और घंटी जब हम पूजा करें, आरती करें, तो ये बजाने से हमारे घर की जितनी भी नकारात्मकता होती है वो घर से चली जाती है। इसीलिए अपने पूजा रूम में हमें घंटी रखना चाहिए, दिया रखना चाहिए और शंख ज़रूर रखना चाहिए। और राधा कृष्ण का जब हम अपने बेडरूम में फ़ोटो लगाते हैं तो इसे हमारे पति पत्नी के रिश्ते में प्यार बढ़ता है और जीवन हमारा सुखमय बनता है। और कोई भी देवी देवता की प्रतिमा फ़ोटो हमें अपने रूम में नहीं लगानी चाहिए। और पूजा रूम में कोई भी झगड़ा लड़ाई वाला फ़ोटो भी नहीं रखना चाहिए। जो महाभारत में झगड़ा वगैरह होता था, उस टाइप का भी फ़ोटो प्रतिमा लोग लगा लेते हैं, तो उस टाइप की भी हमें फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए। हमेशा प्यार वाला फ़ोटो ही, अपने भगवान का जो प्रेम का प्रतीक है वो फ़ोटो रखना चाहिए। और हंसता हुआ जो चेहरा है वही फ़ोटो अपने पूजा रूम में हमें रखना चाहिए। और तुलसी का जहाँ पौधा है वहाँ पर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। आप शालिग्राम रख सकते हैं, लेकिन तुलसी में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।